विस्पर्स फ्रॉम होम 5। आज हम दोस्ती और दोस्तों के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में हम मानते हैं कि उसे हम खुद चुनते हैं। जैसे बहुत से रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं, हमारा परिवार, रिश्तेदार वगैरह। लेकिन दोस्त हम चुनते हैं, या कहें कि दोस्त हमें चुनते हैं। दोस्त क्यों चाहिए? हमें एक ऐसा साथ चाहिए जो हमारा अकेलापन दूर करे और जरूरत के समय हमारी एक पुकार पर मदद के लिए चला आए। एक छोटे से बच्चे से भी यह सवाल पूछा जाता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त कौन है। एक बच्चे की जरूरत होती है कि उसके साथ कोई खेलने वाला हो। जो भी यह जरूरत पूरी करता है वो उस बच्चे का दोस्त है। उसकी उम्र क्या है या ऐसे और दूसरे डिटेल्स बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। कुछ बड़े हो जाने पर जरूरतें बदलती हैं। अब ऐसा दोस्त चाहिए जो एक जैसे खेलों या एक्टिविटीज में रुचि रखता हो, जिसके साथ स्वभाव कुछ मेल खाता हो। फिर बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं और वहां अलग अलग तरह से दोस्त बनते हैं। धीरे धीरे दोस्ती इतनी गहरी और जरूरी हो जाती है कि हर एक छोटी बड़ी बात आपस में बताई जाती है। अगर एक दोस्त किसी कारण से स्कूल ना आए तो दूसरे का भी स्कूल जाने का दिल नहीं करता। ऐसा लगता है कि अब एक दूसरे के बिना रहा ही नहीं जाता। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में से किसी एक दोस्त ने स्कूल बदल लिया, या वो किसी दूसरे देश या दूसरे शहर चला गया। कुछ दिन बहुत शिद्दत से दोनों एक दूसरे को याद करते हैं, फिर दोनों ही दोस्त दूसरे साथी ढूंढ लेते हैं। कभी कभी किसी छोटी सी बात को लेकर दोस्तों में आपस में मनभेद हो जाता है और दोस्ती टूट जाती है। बड़े हो जाने पर दोस्त चुनने की प्रक्रिया का मूल यही होता है। अब वो लोग दोस्त बनते हैं जो जीवन के एक जैसे पड़ाव पर होते हैं, जो साथ काम कर रहे होते हैं, जो किसी न किसी तरह जीवन में मददगार होते हैं। लेकिन यहां भी वही होता है, शहर, देश या नौकरी बदलने से या कोई मतभेद हो जाने से दोस्तियां ज्यादा देर निभ नहीं पाती। यानी जैसा हमने शुरू में बात की थी, वो दो शर्तें निभाना बहुत मुश्किल होता है। कभी दूरी दोस्ती टूटने का कारण बनती है और कभी हमारी उम्मीदों पर हमारा दोस्त खरा नहीं उतरता और हम निराश होकर अलग हो जाते हैं। कहा जाता है कि फ्रेंड्स एंटर योर लाइफ फॉर अ रीजन, अ सीजन और अ लाइफ टाइम। जैसा कि शब्दों से जाहिर है, कुछ दोस्तियां किसी कारण से होती हैं। कारण या वो काम खत्म होते ही वो दोस्ती उतनी खास नहीं रह जाती। कुछ दोस्तियां लंबे समय चलती हैं। हर एक रिश्ते से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। पूरी समझदारी से काम लेने के बाद भी जब कोई रिश्ता वैसा नहीं चलता जैसा हमने सोचा था, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इस संसार में कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। ये संसार इस हाथ दे उस हाथ ले के सिद्धांत पर काम करता है। हर एक व्यक्ति या घटना जो जीवन में होती है, वो हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख सिखाने के लिए होती है। मान लें कि हम एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं। हमारे साथ और भी बहुत से लोग ट्रेन में सवार हैं। कुछ सहयात्री हमारे पास की सीट पर बैठे हैं, कुछ थोड़ी दूर पर हैं, तो कुछ दूसरे डब्बे में बैठे हैं। सफर के दौरान हमारी कुछ लोगों से बात होती है, दोस्ती हो जाती है और फिर उनका स्टेशन आ जाता है और वो उठकर चले जाते हैं। कभी सफर के बीच भी वो अपनी सीट बदल लेते हैं।
अगर हम अपने सहयात्रियों से इतने जुड़ जाएं कि उनके साथ उनके स्टेशन पर उतर जाना चाहें, तो यह अक्लमंदी तो नहीं कही जाएगी। ऐसे ही जीवन के सफर में हमें बहुत से साथी मिलते हैं। कुछ अपनी इच्छा से रास्ता बदल लेते हैं, तो कुछ हमें छोड़कर चले जाते हैं। हमें अपनी यात्रा का लक्ष्य हमेशा याद रहना चाहिए। तो क्या दोस्तियां, रिश्ते व्यर्थ हैं? क्या हमें बिल्कुल अकेले जीना होगा? जैसे हमने पहले समझने की कोशिश की कि हर एक व्यक्ति एक भूमिका लेकर हमारे जीवन में आता है। हमें थोड़ा जागरूक रहकर उस व्यक्ति या घटना से मिली सीख को सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे सांसारिक रिश्ते हमें अपनी राह में आगे बढ़ाएं, कुछ अच्छा सिखाएं। इस तरफ जागरूक रहकर हम अपने जीवन को प्रगति दे सकते हैं। हमें उन लोगों का साथ लेना चाहिए जो हमें हमारे मूल स्वभाव, प्रेम और शांति की ओर ले जाते हैं। जिन लोगों के साथ हम एक बेचैनी लगातार महसूस करते हैं, हमारे मन में विचारों की भीड़ लग जाती है, रोज एक नई इच्छा सर उठाती है, उन लोगों से हमें दूरी रखना चाहिए। जीवन की इस यात्रा का लक्ष्य क्या है? संत हमें बताते हैं कि मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है और वो है परमात्मा की ओर, अपने मूल की ओर लौट जाना। इस यात्रा में हमारा साथ कौन देगा? अंतर की इस यात्रा में कौन होगा हमारा दोस्त? गुरु बाबा जी कहते हैं, आदि मध्य जो अंत निभाए, सो साजन मेरा मन चाहे। यानी मैं ऐसा मित्र, ऐसा सजन चाहता हूं जो शुरू में, अंत में और बीच के अंतराल में भी मेरा साथ निभाए। यही आशा हमने अपने सांसारिक मित्रों से भी की थी, लेकिन हमारा अनुभव बताता है कि ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। आध्यात्म की राह पर ऐसा नहीं है। सद्गुरु दया करके हमारी अंतर की यात्रा में हमारे मित्र और मार्गदर्शक बनकर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने व्यापार के सिलसिले में एक नए देश पहुंचा। वो उस देश की भाषा से बिल्कुल अनजान था। न वो ये भाषा बोल सकता था, न पढ़ सकता था, न लिख सकता था। उसने अपना सामान होटल में रखा और नए शहर को जानने समझने की नीयत से बाहर घूमने निकल पड़ा। होटल के पते वाला कार्ड उसने बहुत ध्यान से अपनी जेब में रख लिया। वो शहर की खूबसूरती से बहुत प्रभावित हुआ। चौड़ी चौड़ी साफ सुथरी सड़कें थीं, दुकानें अच्छी अच्छी चीजों से भरी हुई थीं। कुछ दूर पर एक मेला लगा था जहां मनोरंजन के ढेरों साधन थे। बहुत सारे लोगों की भीड़ इस मेले का मजा उठा रही थी। इस व्यक्ति ने भी खेल तमाशों का आनंद लिया। फिर वो बिना किसी उद्देश्य के जिधर मन करता उस दिशा में चलता चला जाता। वो जहां भी गया उसे शहर बहुत अच्छा लगा। कुछ समय बाद उसे ख्याल ही नहीं रहा कि उसने कितने मोड़ लिए, वो कितनी दूर चला और अब वो अपने रहने की जगह से कितनी दूर निकल चुका है। धीरे धीरे शाम हुई और शहर रोशनियों से जगमगाने लगा। अब इस व्यक्ति को होश आया कि रात ज्यादा होने से पहले अपने होटल पहुंच जाना चाहिए, लेकिन उसे तो मालूम ही नहीं था कि वो उस वक्त है कहाँ। उसने सोचा कि उसके पास जो होटल के एड्रेस का कार्ड है वो दिखाकर किसी से राह पूछ ले। जेब में हाथ डाला तो पाया वहां कुछ था ही नहीं। शहर की भीड़ भाड़ रेल पेल में उसका वो कार्ड जेब से कहीं गिर गया था। अब उस व्यक्ति को अपनी हालत का एहसास हुआ। वो एक अनजान जगह पर अजनबियों के बीच था। उसका पता खो चुका था।
और सहायता मांगने के लिए उसे भाषा नहीं आती थी। अब वो घबराहट में चलने लगा। सुबह जब वो घूमने निकला था तो बहुत आनंद से सुंदरता निहारता हुआ जिधर मन करे जा रहा था, लेकिन अब वो डरा हुआ, घबरा कर कहाँ जा रहा है इसका उसे होश भी नहीं था। वो ये भी नहीं चाहता था कि आसपास कोई ये जाने कि वो खो गया है। सामने से आते हुए हर व्यक्ति को वो ध्यान से देखता, इस उम्मीद से कि शायद कोई परिचित चेहरा दिख जाए या उसके देश के लोगों जैसा कोई व्यक्ति दिख जाए जिससे वो मदद मांग सके। वो सड़क पे लगे सारे बोर्ड ध्यान से देखता, शायद कोई एक शब्द समझ में आ जाए जो उसे उसके ठिकाने का सुराग दे सके। जैसे जैसे समय बीत रहा था उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। अचानक ही एक व्यक्ति ने इस व्यापारी के दोनों कंधों पर हाथ रखकर इसे रोक दिया। व्यापारी डर गया। उसे लगा कि उसकी बदहवासी को भांपकर कोई बदमाश उसे परेशान करना चाहता है। जब उसने अपनी नजरें उठाई तो पाया कि उसे रोकने वाला व्यक्ति बहुत करुणा से, बहुत प्यार से उसकी ओर देख के मुस्कुरा रहा है। व्यापारी को ऐसे लगा जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो, और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उस व्यक्ति ने व्यापारी से उसकी भाषा में कहा, मैं कितनी देर से तुम्हारे साथ हूं, तुमको आवाज दे रहा हूं और तुम हो कि सुनते ही नहीं। कभी खुश होकर एक और को भागे जाते हो तो कभी घबरा के कहीं भी चल पड़ते हो। मैं जानता हूं तुम भटक गए हो और राह खोज रहे हो। मैं जानता हूं तुम्हें कहाँ जाना है। आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा दूं। इस संसार के मेले में भी हम उस व्यापारी की तरह आए थे, लेकिन यहाँ की चकाचौंध में हम अपनी राह भटक गए। हमने कभी किसी से सलाह मांगी, कभी किसी को सलाह दी, लेकिन ये ऐसा ही था जैसे कोई भटका हुआ दूसरे भटके हुए राही से राह पूछे। जाहिर है दोनों कहीं नहीं पहुंचेंगे। हमें हमारे जो आत्मिक गुण दिए गए थे वो जैसे हमारे ठिकाने के पते का कार्ड थे, जो इस संसार की चकाचौंध रेल पेल में हमसे खो गया। हमने बहुत सारे दोस्त बनाए, लेकिन कोई भी दोस्त में हमारे मूल तक पहुंचाने में मददगार साबित नहीं हुआ। इस स्थिति को समझते हुए जब कोई जीव पूरी ईमानदारी से अपनी राह खोजना चाहता है तो उसे सद्गुरु का साथ मिलता है। उसे अपनी यात्रा के लिए वो साथी, वो मित्र मिल जाता है जो उसे शुरू से अंत तक निभाता है। अपने इस मित्र के स्नेह भरे सहारे के साथ चलकर वो जीव अपनी यात्रा आनंद से पूरी करता है। सतनाम जी।